और भाई स्पेशली आज के वीडियो के लिए ये मैंने अपनी बियर्ड बढ़ाई हुई है भाई, और आप देख ही सकते हो मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ इसमें, है ना। बट सच्चाई आपको और मुझे दोनों को पता है कि ऐसी पैची बियर्ड से ना बियर्ड हो वही अच्छा है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं इस पूरी वीडियो में क्लीन शेव क्यों बेटर है उसका ज्ञान पेलूंगा, तो नहीं भाई, पूरा वीडियो एंड तक देखना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। भाई आपको अगर पैची बियर्ड आती है मेरे जैसी कि देखो यहाँ पर पैच है, देन इधर फुल है इधर नहीं है उतनी, तो आप शेव ही कर दो वही बेटर रहेगा। बट अगर आपकी ना थिक बियर्ड आती है एकदम विराट कोहली जैसी, विजय देवरकोंडा जैसे, तो आई सजेस्ट यू आप रखो, क्योंकि इफ़ यू हैव अ बियर्ड एंड देयर इज़ नथिंग मोर अट्रैक्टिव ट्रेट देन अ बियर्ड फॉर यू मेरे भाई। एक मर्द पे दाढ़ी जितनी अच्छी लगती है उससे ज़्यादा उसके लिए और कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना, बियर्ड इज़ अ मैंस मेकअप, सेम वैसे ही। बट अगर आपकी पैची बियर्ड आती है जैसे मेरी है, देखो ये मुच्छी जो है वो मुच्छ इसको कह भी नहीं सकते, ये प्यूबिक हेयर जैसी है कि जो जो ये बगल पे बाल आते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। देन आप उसको क्लियर कर दो, यही बेटर रहेगा, क्योंकि ये देती है कॉन्ट्रास्ट को बिगड़। ठीक है, अभी कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, क्योंकि जिन लोगों की ना थिक बियर्ड है, फुल बियर्ड है, कि यहाँ से लेके यहाँ तक फुल बियर्ड आती है, बीच में से ज़रा भी स्किन नहीं दिखती, उन पे बियर्ड बेटर इसलिए लगती है क्योंकि इधर स्किन है जो कि ब्राउन कलर की है या वाइट कलर की है, ठीक है, और इधर पूरे एरिया में बियर्ड है जो कि ब्लैक कलर की है। तो वो एक कॉन्ट्रास्ट, एक डिफरेंस क्रिएट करता है। तो कलर के डिफरेंशिएशन की वजह से आपका फेस बेटर नज़र आता है। सेम हमारी आईब्रो के साथ भी है ना भाई। देखो इधर आईब्रो है और ऊपर स्किन है, नीचे भी स्किन। अगर मैं आईब्रो को शेव कर दूं और पूरे पूरे वाइट स्किन हो जाए तो सूट नहीं करेगा, है ना। क्या इसका मतलब ये है कि हर किसी को क्लीन शेव रख के घूमनी चाहिए? ऑब्वियसली नहीं भाई, क्योंकि देखो मेरा क्या है, मैं इस बियर्ड में तो ऑब्वियसली नहीं अच्छा लग रहा, आपको दिख ही रहा है। बट अगर मैं क्लीन शेव कर लूँ फिर भी मैं अच्छा नहीं दिखूंगा, तो आप सोच रहे होंगे कि मुझ पे सूट क्या करता है। तो भाई ट्रिमर की हुई दाढ़ी जो होती है, कि जो हम मशीन चलाते हैं देन छोटे छोटे बाल रहते हैं, सेम वैसे ही जैसे हम क्लीन शेव के एक दिन बाद नहीं छोटे छोटे उगे होते हैं, हाँ मेरे पे वो हरे हरे बाल ज़्यादा जचते हैं। तो आप में से भी प्रोबेबिलिटी होगी कहीं होगी कि आपको ना तो क्लीन शेव सूट करे ना ही बियर्ड सूट करे। तो आप भी मेरे जैसे करो कि ट्रिम करा के देखो, हो सकता है वो आप पे ज़्यादा सूट कर जाए। आप ट्रिम करा के देखो, अगर आपको नहीं जच रहा देन आप शेव कर दो भाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पे क्लीन शेव इतनी मस्त लगती है। और ये आज का ये टॉपिक है ही नहीं कि बियर्ड एक मर्दानगी की साइन है या नहीं। अगर आप सिर्फ बियर्ड वाले लोगों को ही मर्द गिनते हो तो भाई आप आर्मी के जनरल चीफ कमांडर सबकी बेइज्जती कर रहे हो, क्योंकि वो क्लीन शेव ही होते हैं। ये उनसे ज़्यादा मस्कुलिन आदमी कोई नहीं होगा पूरे देश में भाई। इनफैक्ट कई गे बंदे भी होते हैं, कई बायसेक्सुअल भी होते हैं जिनको फुल बियर्ड आती है एकदम थिक। तो बियर्ड का मर्दानगी से कोई लेना देना नहीं है, ये बात क्लियर कर लो आप। अगर आपको सेलेब्स में एग्जांपल चाहिए तो इयन समर होल्डर, वो क्लीन शेव में भी इतना मर्दाना लगता है कि कई लोग दाढ़ी में उतने नहीं लगते भाई। मेरी मानो, जो ऐसे पैची बियर्ड लेके घूम रहे हैं उसको शेव कर दो या ट्रिम कर दो, आप ज़्यादा बेटर लगोगे। क्योंकि जैसा मैंने समझा है इसमें कॉन्ट्रास्ट का बहुत बड़ा खेल होता है भाई। कि अगर मेरी थिक मूछें होती, बीच में से जो हल्की हल्की स्किन दिख रही है वो नहीं दिख रही होती, तो मैं मूछ को रखता, मैं निकालता नहीं, बट अभी नहीं है तो निकालनी पड़ेगी। क्योंकि क्या है, ये देखो बीच में से स्किन दिखती है तो एकदम से ब्लैक कलर नहीं है, ये कॉन्ट्रास्ट को पूरा ब्रेक कर देती है। और ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आप पे क्लीन शेव ज़्यादा सूट करेगा या बियर्ड या ट्रिम की हुई। तो मैं हर एक को जनरल एडवाइस नहीं दे सकता कि सब लोग क्लीन शेव हो जाओ या सब बियर्ड रखो। आप पे कौन सा सूट करता है वो आपको डिसाइड करना है। तो पहले ट्रिम करो बियर्ड को, देन फोटो लो अपना, देन थोड़े दिन बाद जब हल्की हल्की बियर्ड आ जाएगी तो शेव कर लो उसे, देन अगेन एक फ़ोटो लो, और फिर 10-15 दिन में वापस बियर्ड आ ही जाएगी तो एक अपना विथ बियर्ड फ़ोटो ले लो। और फिर तीनों को कंपेयर करो कि आप किस में ज़्यादा अच्छे दिख रहे हो। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, या आपको अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि आपको कौन सा लुक पसंद आ रहा है, आप वो कैरी करो। और ये सारी पुरानी सोच छोड़ दो कि भाई अगर बियर्ड है तो ही मस्कुलिन हो, अगर दाढ़ी आती है तो रखनी ही चाहिए चाहे कैसी भी आए। ऐसा नहीं होता ना मेरे भाई। यही तो एक रीज़न है कि जो हमें पीछे खींच रही है इंडियंस को। आई टेल यू विथ एन एग्जांपल, मुझे कॉम्प्लीमेंट्स, कई कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, और मोस्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स पता है क्या होता है, कि यू लुक लाइक अ फॉरेनर भाई। ये कॉम्प्लीमेंट हुआ या इंडिया की बेइज्जती हुई कि आप अच्छे दिखते हो तो आप फॉरेनर के ही होंगे, कि इंडियन बंदा कभी खूबसूरत दिख ही नहीं सकता क्या? तो मुझे इंडिया को उस लेवल पे ले जाना है कि अगर कोई फॉरेनर अच्छा दिख रहा हो तो लोग उसे बोले कि यू लुक लाइक एन इंडियन भाई। और ये तभी होगा जब आप अपनी पुरानी सोच को डाल दोगे खड्डे में और मेरे साथ एवोल्यूशन में जुड़ोगे। क्योंकि ये मेरे अकेले से तो ऑब्वियसली नहीं होगा, मुझे आपकी ज़रूरत है, इस देश के यूथ की ज़रूरत है। तो आप मेरा साथ दें, मैं आपको आगे बढ़ाता रहूँगा। तो कुल मिला के जो 2-4 प्यूबिक हेयर वाले बंदे हैं वो कटवा दो, और देखो आपके लुक्स कैसे एनहेंस होते हैं भाई। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।